हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अपना पाठ टिप टिपुआ पढ़ेंगे, जो कि एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा का मतलब लोगों के बीच प्रचलित एक कहानी। मतलब इसका हुआ कि उत्तर प्रदेश की एक कहानी जो लोगों में प्रचलित है, और इस कहानी का नाम है टिप टिपुआ। ये टिप टिपुआ बड़ा अजीब सा नाम है। इस कहानी का ये नाम क्यों पड़ा, आइए कहानी को पढ़कर जानते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता मतलब ग्रैंडसन। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का मतलब बहुत तेज बारिश होना। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बुढ़िया की जो झोपड़ी थी, हट थी, उसमें जगह जगह से पानी टपक रहा था। और जब पानी टपकता है तो किस तरीके की आवाज़ आती है? टिप 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 टिप। अब आगे बढ़ते हैं। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाएं, अरे बचवा का कहानी सुनाएं। अब ये बड़ी अजीब सी भाषा है। ये भाषा है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर ऐसी भाषा बोली जाती है। जैसे भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह की बोलियां होती हैं, उसी प्रकार ये उत्तर प्रदेश की बोली है। अरे बचवा का कहानी सुनाएं, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना, दादी ने खींच कर बोला, इरिटेट होकर बोला। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? पोते ने दादी से पूछ दिया कि टिप टिपुआ कौन है दादी, क्या वह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। यह तो बहुत अच्छी लाइन हो गई। कैसे बोला दादी ने? बचुआ, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। तब आगे क्या होता है देखते हैं। संयोग से, कोइंसिडेंटली, मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से डरा हुआ बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ है। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। बाघ वैसे ही बहुत घबराया हुआ था कि इतनी जोर बारिश हो रही है, और बुढ़िया की जैसे ही उसने बात सुनी कि ये टिप टिपुआ बाघ और शेर से भी बड़ा होता है, इधर बाघ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? बला का मतलब होता है प्रॉब्लम, समस्या। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुरंत बाघ ने सोचा, ये टिप टिपुआ तो मुझे लगता है कि शेर और बाघ से बड़ा है, मुझे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए और यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, वरना टिप टिपुआ मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। आगे क्या होता है? बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर मतलब होता है बहुत तेज भाग गया वहाँ से। दुम का मतलब होता है पूंछ। पूंछ उसने दबाई, ऐसा मतलब नहीं है। यह एक मुहावरा है कि बहुत तेज भाग जाना, ना इधर देखना ना इधर देखना, बस वहाँ से भाग जाना। आगे क्या होता है? उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी का मतलब वॉशरमैन, जो कपड़े धुलता है। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। धोबी लोग गधा क्यों रखते हैं? वह उसके ऊपर कपड़े लाद कर धुलने ले जाते हैं नदी के किनारे। वह उनके काम में उनकी मदद करता है। तो वह परेशान था क्योंकि उसका गधा सुबह से गायब था। फिर आगे क्या हुआ? सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पूरे दिन धोबी उसको ढूंढता रहा बारिश में, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है।
तब धोबी की थी पत्नी ने बोला, जाओ पंडित जी से पूछ लो, वो तो बहुत ज्ञानी है, बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। अब आगे क्या होता है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपनी पत्नी की बात धोबी को अच्छी लग गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ का मतलब डंडा, अपना मोटा सा डंडा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जहाँ बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर फेंकने का मतलब होता है कि एक पात्र लिया, जैसे ये पात्र यहाँ पे रखा है मटका, इसको वो भर भर के और पानी बाहर फेंक रहे थे अपने घर से, उसको बोलते हैं उलीच उलीच कर फेंकना। अब आगे क्या होता है, धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी का मतलब एक पंडित जी के पास किताब रहती है जिसमें वो देखकर भविष्य बताया करते हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम बुरा है। तो उसी को सोचकर धोबी ने उनसे कहा कि आप ज़रा अपनी पोथी बाँचकर पढ़कर बताइए कि हमारा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। सुबह से पानी उलीच रहे थे पंडित जी और वे बहुत थक चुके थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ही पोखर में। अब उन्होंने पंडित जी ने कहा कि मेरी किताब में क्या उसका पता लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ है। जाके ढूंढो उसे किसी गढ़ही पोखर में। गढ़ही पोखर का मतलब होता है तालाब या कोई गड्ढा जहाँ पानी भरा रहता है। पोखर का मतलब होता है तालाब। क्या होता है, तालाब। अब आगे बढ़ते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने और पंडित जी ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। अब यहाँ पे वहाँ से दुम दबाकर भाग के आया था टिप टिपुआ से डर के, और वहीं बेचारा दुबक के छुपा हुआ बैठा था मारे डर के। फिर आगे क्या हुआ, धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और उसने अपना मोटा लठ लिया और बाघ को मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया और बेचारा बाघ एकदम हुए अपने ऊपर इस हमले से बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल डर गया। वह समझ ही नहीं पाया क्या होना शुरू हो गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। उसको लगा कि यही टिप टिपुआ है जिसकी बात बुढ़िया कर रही थी। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ ने सोचा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो भैया जैसा ये कहेगा वैसा ही मुझे करना है। अब आगे क्या हुआ, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। कचूमर निकालना मतलब हड्डी पसली तोड़ दूंगा, इतना मारूंगा कि तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे कहाँ ले जाने लगा, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरीके से बाघ का कान पकड़ा हुआ है धोबी ने, क्योंकि रात का समय था। धोबी को भी नहीं दिख रहा था ये बाघ है और ना बाघ को दिख रहा था ये कौन है, और बाघ को तो लग ही रहा था कि यही टिप टिपुआ है। तो बाघ बेचारा कुछ नहीं बोला और चुपचाप चल दिया। अब आगे क्या होता है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली का मतलब बिल्कुल चुपचाप। जब बिल्ली भीग जाती है ना तो बिल्कुल शांत बैठ जाती है, वैसे ही बाघ भी बिना कुछ बोले, चू चप्पड़ भी नहीं किया, चू चा भी नहीं कर रहा था और धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब आप सोचेंगे खूंटा क्या होता है, जिसमें जानवर बांधा जाता है उसको बोलते हैं खूंटा। उसने गले में रस्सी डाली होगी और बाघ को उस खूंटे से बांध दिया और जाकर सो गया। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब जब सुबह हुई, रोशनी हुई, तब गांव वालों ने देखा, अरे
धोबी के घर के बाहर तो बाघ खूंटे से बंधा हुआ है। अरे बाघ को कौन खूंटे से बांध पा रहा है? सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, आश्चर्यचकित रह गए, सभी लोग भौचक्का हो गए, देखते रह गए। अरे ये कैसे पॉसिबल हो गया कि खूंटे से कौन बंध गया? बाघ। बाघ को कोई बांध सकता है भला? कोई इंसान बांध सकता है बाघ शेर को? कोई नहीं बांध सकता। इसीलिए सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कैसी लगी आपको ये लोक कथा? इसको लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। बहुत अच्छी कहानी थी। अब आप सोचिए कि टिपटिपवा कौन था? वो धोबी टिपटिपवा था कि पानी की बूंदें टिपटिपवा थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।